अब की बार मोदी सरकार, क्या 2029 में ये नारा फिर से देश में गूंजेगा? जनता की नजर में कौन कौन है दावेदार? या 2029 में कोई और नारा देश के लिए इंतजार कर रहा है? अब की बार मोदी सरकार 2029 तक मोदी जी का नारा बरकरार रहेगा देश में? नहीं, कभी नहीं, हट जाएगा। हटना जरूरी है क्यों सर? क्योंकि देख नहीं रहे इतना पेपर लीक हो रहा है, स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हो रहा है, हर जगह से स्टूडेंट को दबाया जा रहा है। और उन लोग का मानना है कि स्टूडेंट जितना अनपढ़ रहेगा उतना ही जाति के नाम पर वोट उनको मिलते जाएगा। यही सब रीज़न है। हिंदू मुस्लिम में लड़ा देना है, बाकी अपना वोट लेके अपना राजनीति चलाना है। तो आपकी नजर में क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई चेहरा है जो देश का पीएम के लिए दावेदार बन सकते हैं? राहुल गांधी। आपको क्या लगता है? वही राहुल गांधी। सर, आपको क्या लगता है? मेरा कहना है कि आप कुछ महीना आप रुकिए और आपको एक और स्ट्राइक दिखेगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान से लड़ाई होगा और उसमें सारा मुद्दा यहाँ पे हट जाएगा। जैसे कि अभी ये इथेनॉल वाला मैटर था, ये शांत हो गया ना, ये स्टूडेंट के प्रोटेस्ट से। देखिएगा कुछ महीने बाद हिंदू मुस्लिम से लड़ाई करवाएंगे, ये भी प्रोटेस्ट हम लोग का शांत करवाया जाएगा। हम लोग खुद लोग कल गए हुए थे प्रोटेस्ट में, संसद भवन तक गए थे। वहाँ से हम लोग को टीयर गैस और लाठी चार्ज हुआ, तो हम लोग वहाँ से यहाँ गांधी मैदान से हम लोग पैदल गए थे वहाँ तक, शांतिपूर्व कर रहे थे। लेकिन लास्ट में उन लोग को हम खुद आईपीएस जो थे उनका फ़ोन आया, तो वो बोले कि अब थोड़ा टाइट कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए मारना। तो वो लोग मारना स्टार्ट किए, तो हम लोग कैसे कैसे बचे हैं। लाठी भी लगा है बेचारा उसका, देखिए माथा भी वहाँ पे चोट लगा है। हाँ सर, मोबाइल भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको? और मोबाइल लाठीचार्ज किया गया। मेरा हाथ पे लगा इसका। मोबाइल का देखिए क्या हाल हो। हम लोग खुद प्रोटेस्ट अब बताइए मोदी जी को कैसे वोट देगा कोई? इतना 10 साल में नीट का पेपर ही देख लीजिए तो एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो करवाता है, 10 बार जो 10 साल में पेपर हुआ उसमें से 5 बार पेपर लीक हो गया। 2024 में भी हुआ लेकिन रीनीट नहीं कराया। 25 में वही लोग उसी के घर का जो टॉप किया है जो पिछले साल 24 में जो लीक कराया, उसी घर से 4 लड़का टॉप किया। ये कैसे पॉसिबल है? जेपी नड्डा का बयान है, जेपी नड्डा का, कि आप वो लोग सुधारने के लिए नहीं देख रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के समय देखिए आप कितना 55 बार हुआ था लीक। अरे जो आप इतना साल सरकार में है, आप तो सुधारिए, तब तो अगला सुधारेगा। इसीलिए वो सही कर, वो लोग नहीं इस्तीफा देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर इनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा धर्मेंद्र प्रधान को, तो अगला का नंबर होगा। अगला का तो मोदी जी अकेले बैठ के क्या करेंगे, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन ले के रहेंगे चाहे जो हो जाए। ना, बरकरार तो नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। मोदी हटना चाहिए इस बार। मेरे को जहाँ तक लगता है बरकरार तो रहेंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो उसके बाद योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। अच्छा, मतलब कि आपका ये कहना है कि अगर मोदी जी के बाद देश के लिए कोई दावेदार बन सकते हैं तो वो योगी जी। हाँ, योगी जी। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? क्योंकि यूपी में पहले बहुत सारा क्राइम चलता था, आजकल मतलब यूपी में पूरा जीरो हो गया है। पहले का केस उठा कर देखिएगा तो वहाँ पर ज़्यादातर रेप केस चलता था, अभी बहुत कम हो चुका है। देखिए जैसी स्थिति अभी है उस हिसाब से तो नहीं, लेकिन अभी आप भी जानते हैं कि चुनाव जो है वो 2029 में, यानी कि अभी 3 साल है। यहाँ देश की जनता जो है सोई हुई रहती है, तो वह 3 साल में ये सारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये सब भूल जाएगी, और उस समय फिर से कुछ नया मुद्दा आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आ जाएगा या फिर मंदिर का मुद्दा आ जाएगा। उस समय फिर से मोदी जी ही आने का कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर इसको देख अगर याद रखती है जनता, तो 29 में कभी नहीं आने वाली है, 29 में नहीं आने वाली है, बिल्कुल नहीं। तो मोदी जी के बाद कौन सा चेहरा है जो देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है? देखिए ना, अभी विपक्ष के पास कोई चेहरा है, क्योंकि राहुल गांधी उस काबिलियत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने, और बीजेपी में भी मोदी भी प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। बीजेपी में अगर कोई चेहरा उनके बाद है तो योगी आदित्यनाथ है चेहरा। और विपक्ष में देखा जाए तो फिलहाल मुझे लगता है कि शशि थरूर जो हैं कांग्रेस के नेता, वो प्रधानमंत्री के लायक हैं। बहुत अच्छे, बहुत काबिल नेता हैं, वो बन सकते हैं। बाकी कोई कांग्रेस में भी और ना बीजेपी में कोई नहीं है ऐसा। मुझे नहीं लगता कि आने वाला समय में बीजेपी रहेगा। ठीक है, यार मेरा तो फुल सपोर्ट है मोदी को। अभी क्या हर टाइम सपोर्ट है, जब तक वो खड़ा रहेगा। जब तक चल रहा है चलेगा। अब देखिए एक टाइम तो आएगा, सबको जाना होता है, वो भी चले जाएंगे। लेकिन सिस्टम का क्या होगा? एक टाइम पे हम आज ही एक रील देखे जिसमें सुने कि एक टाइम पे धर्मेंद्र प्रधान जो अभी चल रहा है, वो प्रोटेस्ट में खड़े हुए थे, पुलिस से मार खाए थे कि यही पेपर लीक के चक्कर में। बाद में फिर उनका प्रोटेस्ट इतना सक्सेसफुल रहा कि वो एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। और अब बताइए, अब हम लोग पे ध्यान नहीं दे रहे हो। बस जिसके हाथ में कुर्सी आते वो पावर में चला जाता है, दुनिया भूल जाता है, अहंकार आ जाता है। इतना बड़ा का बात है और क्या।
आई डोंट थिंक ऐसा होगा आगे चल के। फ़िलहाल तो रहेंगे, लेकिन इन फ्यूचर तो नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं देश में, ऑफ कोर्स नहीं रहेंगे। मोदी जी रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी वही पावर में हम लोग देखा भी बहुत सारा इतना कुछ चल रहा है, फिर भी अभी तक कोई खास रिप्लाई आया नहीं है ऑफिशियल, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी तो मैंने गारंटी जब मतलब हम लोग नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह का रवैया हो गया सरकार का, जिस हिसाब से सारा देश जो है उनके खिलाफ जा रहा है, उस हिसाब से तो लगता है कि अगर इलेक्शन 2 महीने बाद हो जाए तो उनका सत्ता पलट जाएगा। अब ये है कि देखिए, अभी जो है सारा जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, हर एक मुद्दा पे, चाहे किसान हो, बिजनेस वर्ग के लोग हों, नौकरी करने वाले हों, इवन जो देश का भविष्य है, यहाँ तक कि छात्र, आज वो देखिए लाठी खा रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता है इस हिसाब से अगर वो सरकार चलेगी तो ज़्यादा दिन तक टिक पाएगी। सर इसमें आपका क्या कहना है? राय जो है वो सही है, सब जितना युवा पीढ़ी है सबका राय तो सही है। कल हम लोग भी डकबंगले के पास गए हुए थे, देख रहे हैं कि प्रशासन, लड़की हो लड़का हो, कोई अंतर नहीं है। लाठी चार्ज हो रहा है तो दो लड़की का माथा फूटा, सामने ही गिरी पड़ी थी, गिरने के बाद ही मारा जा रहा, तो उससे बुरा और क्या हो सकता है। तो इस बार तो हम लोग खुद जिताने वाले हैं, हम लोग खुद घर में बूढ़ी लोग को उठा उठा कर ले जाके वोट दिवाने वाले हैं। इस बार तो लगता नहीं कि क्या मांगा जा रहा है, बस हटाना है और सेफ्टी देखना है कि एग्ज़ाम ऐसा हो कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्वालिफाइड है तो भाई उसी का जॉब हो। बाकी अब कुछ तो बड़ा चीज़ मांग नहीं है कि हमको भाई जॉब चाहिए, ये चाहिए, मकान चाहिए, और ये भी नहीं हो सकता है तो क्या है।